और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताओ। दिव्या, सौरभ, कृति, पारुल, विशाल, शुभम, अनु, उन्नति, मयूर, प्रज्ञा, कुंती, अथर्व, भावना, दीपक, निशा, आयुषी, भूमिका, मनीषा, आर्यन, दिव्या, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और पिछली क्लासों में दोस्तों मैंने वेन डायग्राम के आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। खासकर अगर मैं लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करूं तो लॉजिकल वेन डायग्राम के ढेर सारे प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास में सर तो लॉजिकल वेन डायग्राम के जो सवाल अभी रह गए हैं हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ फैक्चुअल वेन डायग्राम। क्यों? क्योंकि लॉजिकल वेन डायग्राम ही ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी गलतियां हो सकती हैं। फैक्चुअल वेन डायग्राम के सवालों में गलतियां पॉसिबल इसलिए भी नहीं होती हैं क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा पार्ट होता है वो, और उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब मैं सवाल दिखाऊंगा आपको खुद भी लगेगा कि हाँ ये तो हम बड़े आराम से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी को नमस्कार। मनीष, शिफा, अनु, रेशमा, सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों वेन डायग्राम का टॉपिक। कुछ लॉजिकल वेन डायग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हम फैक्चुअल वेन डायग्राम पे आ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इस वेन डायग्राम टॉपिक को अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में वेन डायग्राम टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा और आज की क्लास में हम लॉजिकल वेन डायग्राम को भी खत्म करेंगे। लॉजिकल जो अभी तक आप करते हुए आ रहे थे वेन डायग्राम के प्रश्नों को, और इसमें आपकी गलतियां भी ढेर सारी हुई हैं प्यारे बच्चों, है ना, बहुत सारी गलतियां आपने की। और दूसरा पार्ट है आपका फैक्चुअल। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देने वाले। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप सारे लोग तैयार होंगे। तैयार हैं तो एक बार फटाफट बता दो सारे लोग तैयार हैं ना भाई। चलो तो कुछ हम लॉजिकल वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर आते हैं फैक्चुअल वेन डायग्राम पे। पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए। ये सर माइनर मिस्टेक होती है बेटा, माइनर मिस्टेक से ही जो है ना प्रश्न का उत्तर गलत होता है और कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं। माइनर मिस्टेक से ही, तो वही माइनर मिस्टेक को आपको क्या करना है, बचाना है। बोलिए भाई, बोला मैन, सिस्टर और फादर। अगर मैं ये तो शायद हम कर चुके थे, अगर मैं मैन की बाउंड्री बताऊं तो सारे फादर क्या होते हैं, मैन होते हैं, बट सिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आना है। ए विल बी द करेक्ट चॉइस। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन। पीहू, बबीता, अनामिका, सुधांशु, मुस्कान, शौविक, दिव्यांशी, सगनिक, स्नेहा और राम का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोला गया किंग, फादर एंड क्वीन। किंग, फादर एंड क्वीन। आपने कहा कि सर भाई अगर मैं फादर की बाउंड्री बनाता हूं, वैसे तो सारे फादर ही किंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि कुछ फादर किंग हो सकते हैं बट क्वीन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर? 46% बच्चों ने मात्र आंसर दिया है। प्रज्ञा, दिव्यांशी, सौभिक, दीपक, साग्निक, सुधांशु, भानु प्रताप, सपना, स्नेहा और सौम्या का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बता दिया कि सारे पापा क्या होते हैं, किंग होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी के मान लो पापा से ना बनती हो तो उनके लिए किंग थोड़ी ना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया फ्रूट, वेजिटेबल एंड एप्पल। अगर मैं फ्रूट की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, देखना आप अच्छे से अब निकाल पा रहे हो कि नहीं सवाल। फ्रूट की बाउंड्री बनाऊं तो एप्पल क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। ठीक है ना, समय कम कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलिए फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। डॉक्टर, फादर और मदर। अगर मैं डॉक्टर की बाउंड्री बनाऊं तो कुछ फादर डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ मदर डॉक्टर हो सकती है। मदर कभी फादर, फादर कभी मदर नहीं हो सकते। ठीक है भैया, बीच वाले डॉक्टर कौन? तो अगेन आप कहोगे कि सर हमने विकल्पों के आधार पर ये ऑप्शन चुना है, वरना इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। बीच वाला कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना आपका डॉक्टर बन जाएगा, या तो आदमी बनेगा या औरत बनेगी। ठीक है भैया, तो आंसर क्या आएगा विकल्पों के आधार पर? ऑप्शन नंबर बी। दिव्यांशी, पीहू, रानी, रीनू, सुधांशु, पूजिता, सब्जर, शौभिक, सौम्या और कपिल का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई, हैंड, फिट और चिन। हाथ कभी पैर थोड़ी ना हो जाएगा और पैर कभी ठुड्डी थोड़ी ना हो जाएगी कि तुम अपने पैर के घुटने को खुजा के कह रहे हो ये मेरी ठुड्डी खुजा रहा हूं मैं। ठुड्डी किसको बोलते हैं? इसको। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी बिल्कुल सटीक विकल्प। पंशुल, दीपक, स्नेहा, स्नेहा, सपना, बबीता, साग्निक, मुस्कान, स्नेहा और जैक का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट ट्राई करो प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। ब्रदर, फादर और पेंटर। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, बोलो भाई, कुछ ब्रदर फादर हो सकते हैं, कुछ फादर क्या हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, और कुछ पेंटर क्या हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। 34% बच्चों ने मात्र आंसर दिया है। दिव्यांशी, पीहू, अनामिका, वंश, सब्जर, स्नेहा, सुहेल, अभिनव, शौकत और श्रेंजर का आंसर सही है। और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है। क्या ये पेंटर बना दिया, कुछ फादर पेंटर, कुछ ब्रदर पेंटर, बाकी पेंटर कौन है भाई? और ये कैसे आप कह सकते हो कि ब्रदर कभी फादर नहीं हो सकता? आपका भाई कभी पापा नहीं बनेगा? बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा? अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन। अगर मैं डॉक्टर की बाउंड्री बनाऊं तो क्या डॉक्टर पेशेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कुछ डॉक्टर पेशेंट हो सकते हैं। क्या पेशेंट इंडियन सिटीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और क्या इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। पीहू, कनिष्क, कपिल, रितेश, स्नेहा, रिया, हर्षित, स्नेहा, वंश और अंश का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। कई बार क्वेश्चन में क्या किया जाता है ना कि आपको एक वेन डायग्राम दे देंगे और 4 ऑप्शन देंगे। आपसे पूछे जाएंगे बताइए कौन से ऑप्शन के लिए ये वेन डायग्राम सटीक है। बात समझ पाए? कौन से ऑप्शन के लिए ये वेन डायग्राम सटीक है, ये बात आपको बतानी है। अब आपने कहा कि सर पहला ऑप्शन है फादर, ब्रदर और मेल। तो अगर मैं मेल की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर फादर, इसी के अंदर ब्रदर, कुछ फादर ब्रदर या कुछ ब्रदर फादर हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं मेल की बाउंड्री बनाऊं तो सारे फादर मेल होते हैं और ग्रैंड फादर कौन होता है? ग्रैंड फादर बिना शादी के तो बनेगा नहीं ना, सबसे पहले वो फादर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? बी आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है, फटाफट ट्राई करो भाई। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। डॉक्टर, मैरिड और फीमेल।
तो भैया आप कह सकते हो ना कि कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, कुछ मैरिड पर्सन क्या हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, और कुछ फीमेल क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रज्ञा, प्रांशुल, साग्निक, पीहू, वंश, बबीता, मुस्कान, प्रतीक्षा और आयुष और सौभिक का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए भाई, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई फटाफट। फर्नीचर, बेड, चेयर एंड डाइनिंग टेबल, तो ये सारे के सारे क्या है? फर्नीचर ही तो है। अगर मैं फर्नीचर की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, तो इसी के अंदर बेड आएगा, इसी के अंदर चेयर आएगा, और बेड कभी चेयर नहीं हो सकता, और इसी के अंदर डाइनिंग टेबल आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पीहू, प्रज्ञा, सुजल, प्रांशुल, नितिन, दिव्यांशी, वंश, साग्निक, शिखा और कनिष्क का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है, बोलो। फटाफट ट्राई करो भाई, सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ह्यूमन, टीचर, क्लर्क एंड प्यून। अगर मैं ह्यूमन की बाउंड्री बनाऊं तो सारे तो ह्यूमन ही है ना, चाहे टीचर हो, क्लर्क हो, प्यून हो। तो टीचर इज अ ह्यूमन, क्लर्क इज अ ह्यूमन, प्यून इज अ ह्यूमन, लेकिन टीचर कभी क्लर्क, क्लर्क कभी प्यून, कभी टीचर नहीं बन सकता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कनिष्क, हर्षित, स्नेहा, कपिल, साग्निक, नागेश, समृति, अरुण, छोटू और रीनू का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बोलो भाई। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। देखो कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, नेफ्यू हो सकते हैं ना, कुछ ब्रदर नेफ्यू हो सकते हैं, भतीजे हो सकते हैं, कुछ भतीजे क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, अंकल, और कुछ अंकल क्या हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रज्ञा, साग्निक, आकांक्षा, पीहू, कार्तिक, वंश, कनिष्क, आदित्य, मनीष और शिखा का आंसर बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने है, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओमनिवोरस, डियर और प्लैनेट। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोला गया है कि जीवित जीव, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह। अगर आप बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आना है, तो ओमनिवर्स पूरे के पूरे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, डियर भी क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हिरन भी। और हिरन हमेशा ध्यान रखिएगा कार्निवोरस होता है, घास खाता है। ओमनिवर्स का मतलब सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब जो घास भी खाए और मांस भी खाए, लेकिन हिरन को कभी आपने मांस खाते हुए नहीं देखा होगा। और प्लेनेट आएगा क्या, बाहर। तो राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। मात्र 37% बच्चों ने आंसर दिया है। पीहू, सौभिक, अंजलि, सेजल, चारू, मुस्कान, स्नेहा, पूजिता, वर्षुआ, स्नेहा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। कार्निवोरस नहीं, हर्बीवोरस की बात कर रहा हूं। डियर क्या होती है, हर्बीवोरस होती है, घास खाती है। कार्निवोरस मांस खाते हैं, ओमनिवोरस दोनों खाते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, टेबल और लैपटॉप। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बाउंड्री बनाऊं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरणों की बाउंड्री बनाऊं, तो आपने कहा मोबाइल फोन भी इसी के अंदर और लैपटॉप भी इसी के अंदर। लैपटॉप को मोबाइल फोन तो कह नहीं सकते, लेकिन टेबल आएगा प्यारे बच्चों बाहर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, निकिता, कनिष्क, बबीता, नागेश, दिव्य स्वरूप, अर्णव, स्नेहा, सेजल, साग्निक और गौतम का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोलो, दिल्ली, इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। इंडिया की अगर हम बाउंड्री बनाएं प्यारे बच्चों, तो इसी के अंदर दिल्ली आएगा, इसी के अंदर असम आएगा, और असम सारी गुवाहाटी कहाँ है, असम में। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, प्रांशुल, प्रज्ञा, अनामिका, बबीता, हर्षित, शिखर सिंह, मुस्कान, अर्नन, शिखा और कपिल का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आपका लॉजिकल वेन डायग्राम तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आराम से कर पाएंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब हम बात करें फैक्चुअल वेन डायग्राम की, जो कि इस प्रकार के सवाल आते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसको नंबर्स को एडिट कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए। ये 15 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 11 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है और ये 12 है। ठीक है भाई, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं, और सवाल में पूछा क्या जाता है, जरा उसे ध्यान से। बोला गया है प्यारे बच्चों कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है डांसर्स को, लिखा भी है ट्रायंगल डांसर को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ग क्रिकेट फैन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये सर्किल जो है ना स्विमर्स को रिप्रेजेंट करता है, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट डांसर्स आर स्विमर्स बट नॉट क्रिकेट फैन। कितने छात्र नर्तक भी हैं और तैराक भी हैं, लेकिन क्रिकेट प्रशंसक नहीं है। जिसके लिए प्यारे बच्चों मना किया जाए, जिसके लिए मना किया जाए, जिसके लिए मना किया जाए, आप सबसे पहले उसकी बाउंड्री से उसको हटा दो। बोला गया क्रिकेट फैन नहीं होना चाहिए, क्रिकेट फैन की बाउंड्री है ये वर्ग वाली। आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, इस वर्ग वाली बाउंड्री के किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आंसर नहीं हो सकता, इसे आप भूल जाओ। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि भाई ट्रायंगल में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, सर्किल में भी ऐसा कोई नंबर चाहिए जो ट्रायंगल में भी दिखाई दे, रेक्टेंगल में भी दिखाई दे और सर्किल में भी दिखाई दे, क्योंकि वो स्टूडेंट भी होना चाहिए, वो डांसर भी होना चाहिए, वो स्विमर भी होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर ये जो 10 है ना, ये सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। इसके अलावा कोई भी सर्किल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है। आप कहोगे 10 के अलावा सर ये 5 था, लेकिन ये ट्रायंगल और सर्किल में तो है, रेक्टेंगल में नहीं है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर आएगा? बी आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताना, जल्दी जल्दी बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
और मैंने कहा था ना अभी आपसे कि इस वाले पार्ट में आपसे गलतियां नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी इस पार्ट में आपसे गलतियां क्योंकि बड़े आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो। देखो ये त्रिभुज में दिखाई देने वाला जो नंबर है ना वो प्लेयर को दर्शाता है, खिलाड़ियों को। उसके बाद सर्किल स्टूडेंट को दर्शाता है, रेक्टेंगल दर्शाता है हाई अचीवर को, बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों। बोला गया हाउ मेनी हाई अचीविंग स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेयर। वो प्लेयर नहीं होने चाहिए, मतलब वो ट्रायंगल की बाउंड्री में नहीं आने चाहिए। और ट्रायंगल की बाउंड्री में नहीं आने चाहिए तो ट्रायंगल के अंदर जो भी नंबर है वो उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल में उसके लिए मना कर दिया गया कि भाई साहब स्टूडेंट होना चाहिए, हाई अचीवर होना चाहिए, लेकिन प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो प्लेयर नहीं होना चाहिए मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई भी नंबर जो आने वाला है वो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब आपको स्टूडेंट और हाई अचीवर मतलब इस सर्किल और रेक्टेंगल की कॉमन बाउंड्री में क्या दिखाई दे रहा है उसको ढूंढना है। तो आपने कहा कि सर मुझे 12 दिखाई दे रहा है, 12 ही हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा, क्योंकि 9 तो अकेले स्टूडेंट है, 6 अकेले हाई अचीवर है, 13 अकेले स्टूडेंट है और 8 अकेले हाई अचीवर है। बाकी ट्रायंगल के अंदर वाले नंबर हम ले नहीं सकते, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। अब मैं लगा देता हूं पोल, क्योंकि अब आप प्रश्न का उत्तर आराम से निकाल पाओगे। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्लीज बताइए इन क्वेश्चन को नोट्स में लिखते हैं या नहीं। बेटा क्यों लिखोगे इस क्वेश्चन को नोट्स में, क्या ये मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं तो उसके बाद नोट्स मिलता है कि नहीं, तुम पहले ये बताओ। नोट्स वहां से डाउनलोड कर पाते हो कि नहीं, जहां आपकी क्लास चलती है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो उसके बगल में नोट्स का ऑप्शन होता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिखने की जरूरत क्या है, पहली बात तो ये बताओ। और अभी तक आपने ऐप को देखा ही नहीं क्या कि आपको ये नहीं पता कि नोट्स हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। सर 13 क्यों नहीं होगा, 13 आपको इसलिए नहीं होगा कि 13 सिर्फ स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट भी चाहिए और हाई अचीवर भी चाहिए। हाई अचीवर क्या, इस रेक्टेंगल के अंदर आने वाला नंबर हाई अचीवर दर्शाता है। मुझे स्टूडेंट और हाई अचीवर चाहिए तो सर्किल में भी नंबर चाहिए और रेक्टेंगल में भी नंबर चाहिए, और सर्किल और रेक्टेंगल में ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये 13 जो है वो रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, इसलिए 13 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई, बोला गया ऐसे कितने रिच डॉक्टर हैं जो हैप्पी नहीं है। अच्छा बताओ हैप्पी वाली बाउंड्री कौन, हैप्पी वाली जो बाउंड्री है ना वो कौन से शेप में दर्शाया जा रहा है, तो आपने कहा रेक्टेंगल में। तो अब आपको पता है कि हैप्पी नहीं होने चाहिए, दुखी होने चाहिए, खुश नहीं होने चाहिए। तो जितने भी ये खुश लोग हैं ना, जितने भी ये खुश लोग हैं, ये सवाल का उत्तर हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सवाल में मना किया गया कि हैप्पी नहीं होने चाहिए। देखो ना यहाँ लिखा है नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं होने चाहिए। तो अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि अमीर आदमी चाहिए और डॉक्टर चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब जो खुश वाली बाउंड्री है ना उसे आपने हटा दिया, मतलब 8 10 9 12 और 7 ये उत्तर हो ही नहीं सकता। आप सी ऑप्शन तो पहले ही काट दो क्योंकि रेक्टेंगल में। अब आपको डॉक्टर चाहिए, रिच चाहिए, मतलब इस सर्किल और ट्रायंगल के अंदर आने वाला कॉमन बाउंड्री का नंबर आपको चाहिए सर्किल और ट्रायंगल में। तो सर्किल और ट्रायंगल में देखो ये 2 भी आ रहा है, 2 ट्रायंगल में भी है, 2 सर्किल में भी है, और ये 15 देखो 15 ट्रायंगल में भी और 15 सर्किल में भी है। तो 15 और 2 कितने हुए, 17 हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्नेहा, नियो, गौतम, साग्निक, अनुष्का, हर्षित, सलोनी, राज, नेहा और विजय का आंसर बिल्कुल सही है। बताओ इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या, बस आप देख रहे हो और सवाल का उत्तर आराम से निकाल पा रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट क्या आएगा, करिए भाई ट्राई। बोलो भाई। बोला गया ट्रायंगल एक्टर को दिखाता है, रेक्टेंगल डांसर को दिखाता है और सर्किल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को दिखाता है, मतलब वादक जो म्यूजिक बजाते हैं, गिटार गिटार, उसको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहते हैं। बोला गया ऐसे कितने डांसर है जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तो हैं लेकिन एक्टर नहीं है। अगर एक्टर नहीं है मतलब इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आने चाहिए, कोई भी नंबर इस ट्रायंगल के अंदर अगर आ रहा है तो वो उत्तर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, इसका मतलब ना तो 9 10 12 6 3 ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अब आपको चाहिए कि डांसर और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब कि इन दोनों सर्किल और रेक्टेंगल की कॉमन बाउंड्री में क्या है। तो आपने कहा 9 भी सर्किल में है और रेक्टेंगल में है, 8 किस में है, सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। 9 और 8 मिला के कितना हुआ, 17। तो राइट आंसर क्या आएगा, 17, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। स्नेहा, वर्षु, न्यू, अरनान, रोहित, गौतम, अनुष्का, जायसवाल, शुभम और साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, कोई दुविधा, दिक्कत, परेशानी, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, दर्द हो तो फटाफट बता दीजिए। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए। बोलो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया ट्रायंगल रिच को दिखाता है, रेक्टेंगल रूरल को दिखाता है, सर्किल फार्मर को दिखाता है। बोला ऐसे कितने रिच फार्मर हैं जो रूरल नहीं है। रूरल क्या है, नहीं है। अब रूरल नहीं है इसका मतलब रूरल के अंदर आने वाला कोई भी नंबर उत्तर हो ही नहीं सकता। बोलो हाँ कि ना। अब धनवान भी होना चाहिए और किसान भी होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल में भी और सर्किल में भी आना चाहिए। आपने कहा कि ट्रायंगल और सर्किल में सिर्फ 4 आ रहा है, इसके अलावा क्या ट्रायंगल और सर्किल का कोई पार्ट है। तो आपने कहा कुल मिला जुला के 3 ही तो नंबर बचे, 11 1 6 एक साथ, बाकी तो इसके अंदर आ गया रेक्टेंगल के अंदर तो उत्तर होगा ही नहीं। 11 तो सिर्फ रिच है 6 क्या है सिर्फ और सिर्फ फार्मर है, 7 सिर्फ और सिर्फ फार्मर है, लेकिन 4 जो है ना वो रिच भी है और फार्मर भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कलश, स्नेहा, वर्षु, अरनान, अनुष्का, शुभम, बंबल, अनामिका, जायसवाल और शिखर का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो देखते हैं नंबर दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली दिख रहा है नंबर। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर निकालिए, फटाफट ट्राई करिए। बोलो भाई। फटाफट बताओ। बोला गया सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्किल रिप्रेजेंट करता है मेल को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एक्टर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टर्स को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है किसको, पेंटर को।
ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है आर्टिस्ट को। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी मेल एक्टर्स आर पेंटर्स बट नॉट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर उत्तर नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी नंबर उत्तर नहीं होगा। 11 10 6 4 8 16 और 6, देखो उत्तर होगा ही नहीं, मतलब 8 तो होगा ही नहीं। ठीक है, मेल होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए और पेंटर होना चाहिए, मतलब सर्किल ट्रायंगल और रेक्टेंगल की कॉमन बाउंड्री में आना चाहिए, और सर्किल ट्रायंगल और रेक्टेंगल की कॉमन बाउंड्री में प्यारे बच्चों 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 7। तो राइट आंसर क्या आएगा? 7, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अदिति, गुंजन, नियो, प्रिंस, सूरज, कौशल, अंकिता, संजना, कनिष्क, काजल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलिए भाई। बोलिए जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा। बोला गया ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट प्लेयर को, लिखा हुआ है। सर्किल रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है बॉय को, एक दूसरा रेक्टेंगल या स्क्वायर था वैसे रिप्रेजेंट करता है डांसर को। पूछा गया था नंबर इन डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर एंड क्रिकेट प्लेयर बट नॉट बॉयज। बॉयज होने ही नहीं चाहिए, तो भाई साहब ये वाले नंबर में उत्तर, इस वाले जो पार्ट में जो भी नंबर है वो आंसर हो ही नहीं सकता। 12 10 3 8 6 5 9 में कोई आंसर नहीं होगा। तो वो स्टूडेंट होना चाहिए, डांसर होना चाहिए, क्रिकेट प्लेयर होना चाहिए, मतलब वो ट्रायंगल में आना चाहिए, सर्किल में आना चाहिए और स्क्वायर में आना चाहिए। ट्रायंगल, सर्किल और स्क्वायर में क्या आ रहा है सर? 3 दिखाई दे रहा है। बाकी जो अगर मान लो ये 5 है, ये 7 है, ये किस में आ रहा है भाई साहब? ये आपके स्क्वायर में और सर्किल में तो आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ रहा। अच्छा, साथ ही साथ आपने देखा इस 4 को, तो आपने कहा कि सर ये 4 भी इस वाले स्क्वायर में है, ट्रायंगल में भी और सर्किल में भी है। ठीक है भाई, तो 4 और 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7। तो राइट आंसर क्या आएगा? 7, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर क्या आंसर दिया होगा? सी, मुझे पता था। स्नेहा, साक्षी, जी शर्मा, अदिति, बंबल, कार्तिक, गौतम, वर्षु, गौरी और तनु का आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे लोगों की लग गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 तो देख लिया, 3 उनकी नजर से दूर रह गया, जबकि 3 सर्किल, ट्रायंगल और स्क्वायर का पार्ट है। क्लियर? चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलो भाई। बोला गया ऐसी कितनी वुमेन ग्रेजुएट है जो टीचर नहीं है, और टीचर कौन सी बाउंड्री दिखा रहा है? ये रेक्टेंगल वाली। तो इसके अंदर आने वाला कोई भी नंबर आंसर नहीं हो सकता, तो 9 काट दो सबसे पहले, क्योंकि 9 तो इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब क्या होनी चाहिए? वो वुमन होनी चाहिए और ग्रेजुएट होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल और सर्किल की कॉमन बाउंड्री में आना चाहिए। आपने देखा ये 5 भी आ रहा है सर, ये 12 भी आ रहा है, तो 12 और 5 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 17 हुआ। राइट आंसर 17 होगा, 17 इज द करेक्ट आंसर। और 17 किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर सी में। हर्षित, सौम्या, शिखर, अनुष्का, सुधांशु, उमराव, विनय, अरनान, स्नेहा और रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, जल्दी जल्दी क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई। बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट आर स्विमर बट नॉट क्रिकेट प्लेयर, और क्रिकेट प्लेयर किसमें है? ट्रायंगल में। तो इसके अंदर आने वाला कोई भी नंबर उत्तर नहीं होगा। 6 5 13 9 8 19 में से 8 तो हटा दो, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। अब भाई साहब स्टूडेंट होना चाहिए और स्विमर होना चाहिए, कहने का मतलब कि सर्किल और रेक्टेंगल में नाम आना चाहिए। तो ये 17 जो है ना, वो सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, बाकी और कोई भी नंबर सर्किल और रेक्टेंगल का पार्ट नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हर्षित, चौधरी, अरमान, अनुष्का, सलोनी, दीपक, स्नेहा, गौतम, साक्षी और प्रिंस का आंसर बताइए। कर पाएंगे कि नहीं इस प्रकार के सवाल? फटाफट बोलिए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से नहीं कर पाएंगे? इसी वजह से मैं प्यारे बच्चों ये कह रहा था कि किसी भी टॉपिक में गलती हो जाए, इस टॉपिक में तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहां सिर्फ डाटा उठाना है, उत्तर बताना है, डाटा उठाना है, उत्तर बताना है, बस। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। आया भाई, देखो हाउ मेनी अर्बन इंटेलिजेंट टीचर आर नॉट मेल। मेल कहां गए भाई? मेल गए इधर, तो ये मेल वाला पोर्शन आप जाओ भूल, कि इसका कोई भी नंबर उत्तर नहीं होगा। तो आपने कहा 5 8 4 2 12 16 1 2, कोई भी आंसर नहीं होगा। 12 लगे हाथ हटा दो, 4 लगे हाथ हटा दो, ये आंसर होगा ही नहीं। अब भाई साहब अर्बन होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए, मतलब ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल में आना चाहिए। ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल में क्या क्या आ रहा है? ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल में ये 10 भी आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल में ये 9 भी आ रहा है, बोलो हाँ या ना। उसके अलावा क्या कोई ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल का पार्ट बन रहा है? नहीं, बोलो बोलो। ट्रायंगल, सर्किल नहीं, रेक्टेंगल ये कहाँ आ रहा है? ये 9 नहीं आ रहा है। 9 रेक्टेंगल में थोड़ी ना आ रहा है, देखो सर्किल में, ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में आ रहा है, लेकिन 9 जो है ना वो ट्रायंगल में तो आ रहा है, सर्किल में आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन। अरनान, बंबल, अनुष्का, गौतम, शाकिर, नियो, साक्षी, प्रिंस, रौनक और रोशनी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अरे मतलब बिल्कुल सोचने भी नहीं दोगे क्या कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे भी थोड़ा सोचने दो, रट के थोड़ी ना आया हूं कि तुरंत टिक लगा दूं, आप खुश हो जाओ, लेकिन देखने दो जरा। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा मैं ही सिखाता हूं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मैं ही सिखाता हूं और मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ भी अगर मुझे नहीं छोड़ी तो है। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। सिटी ड्वेलर्स, बिजनेसमैन और रिच। बोला गया हाउ मेनी रिच सिटी ड्वेलर्स आर नॉट बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए, ट्रायंगल के अंदर कोई भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है, हटा दो। तो सिटी ड्वेलर और क्या होने चाहिए, रिच होने चाहिए, मतलब सर्किल रेक्टेंगल में आना चाहिए। 7 सर्किल रेक्टेंगल में है, ये 11 भी सर्किल और रेक्टेंगल में, 11 और 7 कितना हुआ, 18। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट चॉइस। सुधांशु, अरनान, हर्षित, दीपक, गौतम, सौभिक, खुशी, सुप्रिया, न्यू और मोहम्मद उमर का आंसर बिल्कुल सही है। कर लेंगे क्या भाई इस प्रकार के सवाल, फटाफट बताओ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या इस प्रकार के सवाल हो जाएंगे। ये आपका टेलीग्राम चैनल था, पहले भी बताया था मैंने कि अगर आपको कोई डाउट है तो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास चलती है तो यहाँ नोटिफिकेशन भेजा जाता है, और बीच बीच में अपन लाइव भी आते हैं, तो लाइव आके आपसे हालचाल पूछते हैं, प्रिपरेशन पूछते हैं, तो आपको पता चलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया प्यारे बच्चों। वेन डायग्राम जो टॉपिक था ना, वेन डायग्राम टॉपिक आपका 2 प्रकार से सवाल इसमें पूछे जाते हैं वेन डायग्राम टॉपिक में। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिकल वेन डायग्राम से, और दूसरा आपसे पूछा जाता है फैक्चुअल वेन डायग्राम से। दोनों के बहुत बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है भाई। अब आप प्रीवियस ईयर के बस 40 50 सवाल कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अगर सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल फीलिंग मत लेने लग जाना कि नहीं सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो 1000 प्रश्न कर दिए, क्या फायदा 1000 प्रश्न करने का, है कि नहीं। आप 50-100 सवाल में भी ना पूरी तरीके से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, टाइम खराब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 50-50 क्वेश्चन आप करना, और 50-50 क्वेश्चन से ज्यादा मत करना, क्योंकि जितना टाइम आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने में लगा रहे हो उतना ही टाइम आपको एग्जाम में भी लगने वाला है। तो कोई चीज अगर आपको आसान दिखती है तो आप कभी उसके पीछे पड़ जाते हो, नहीं इसके तो 1200 सवाल सॉल्व कर देंगे, और जो आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसके 30-40 सवाल करते हो, फिर छोड़ देते हो। तो आपको